शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि बिहार से है। मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात पुलिस की टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव के घर पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह को यहां से गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के दौरान भी अनंत सिंह सफेद पैंट और शर्ट में चश्मे के साथ ही दिखाई दिए। 30 अक्टूबर को जनसुराज के कैंडिडेट के प्रचार के दौरान आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप अनंत सिंह पर लगा था। दुलार चंद के परिवार ने अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और अब ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की। दुलार चंद हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जेडीयू के मोकामा से उम्मीदवार है अनंत सिंह, जिनको देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस वक्त पुलिस की टीम यहां पर पहुंची पूरे दलबल के साथ, ये उस वक्त की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अनंत सिंह का ये घर जहां पर पुलिस पहुंची और यहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि पहले जानकारी ये भी आ रही थी कि अनंत सिंह सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन पटना पुलिस की ओर से यह कहा गया कि गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की। मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद की 30 तारीख को हत्या कर दी गई थी, 30 अक्टूबर को। और इस पूरे ही मामले में सियासत पूरे देश में किस तरीके से हो रही है ये भी आप जानते हैं। और देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम यहां बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव जहां पर घर है अनंत सिंह का, वहां पर पहुंची और ये देखिए आप, सफेद शर्ट पैंट के साथ अनंत सिंह ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिस के साथ। अब पुलिस इनको पटना लेकर के आई है। दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में बाहुबली नेता एवं पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बार वो मोकामा से जदयू के प्रत्याशी हैं। देर रात जो है उनको गिरफ्तार किया है पटना पुलिस ने उनके बाढ़ स्थित आवास से। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको बाढ़ से जो है वो पटना लाया गया है। गुप्त स्थान पर जो है उनको रखा गया है। उनको सुबह जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस उनके रिमांड की जो मांग है वो कर सकती है पूछताछ के लिए। देखिए इस वक्त हम पटना में एसएसपी ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं। पटना एसएसपी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हो गई, पथराव हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद 100 बरामद किया गया। मृतक 75 वर्षीय दुलार चंद यादव उसी गांव के निवासी थे जहां ये झड़प हुई है। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और यह एक गंभीर मामला है। यह पाया गया है कि यह सब प्रत्याशी अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं। बता दें इस मामले में अनंत सिंह के साथ उनके 2 समर्थक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम जो है रंजीत बताया जा रहा है, दूसरा का जो नाम है वो मणिकांत जो है वो बताया जा रहा है। तो अनंत सिंह समेत 3 लोगों की जो इस मामले में है वो गिरफ्तारी हुई है। देखिए मृतक के पोते के बयान पर अनंत सिंह एवं उनके 5 समर्थकों पर हत्या का जो केस है वो भी दर्ज किया गया था। लेकिन अनंत सिंह बार बार कह रहे थे कि हमको फंसाने की कोशिश की गई है, हम लोग वहां पर नहीं थे। 150 गाड़ी से हम उस इलाके में भले गए थे, लेकिन हम 40 गाड़ी से आगे बढ़ गए थे। हमारी 10 गाड़ी पीछे छूट गई थी। जो हमारी गाड़ियां छूट गई थी उसमें जो समर्थक थे उन पर अटैक जो है खुद जनसुराज के लोगों ने किया, दुलार चंद ने किया और उनके समर्थकों ने किया। ऐसा आरोप अनंत सिंह का जो है वो था। लेकिन अनंत सिंह बार बार ये भी कह रहे थे कि हम बेकसूर हैं। लेकिन इसी बीच उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। लगातार महागठबंधन जो है घेर रहा था नीतीश सरकार को कि अब तक ये कैसे जो है खुलेआम घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि ये हत्या के आरोपी हैं। तो इसी बीच जो है बड़ा एक्शन हुआ है, अनंत सिंह की जो है वो गिरफ्तारी हो गई। तो देर रात जेडीयू उम्मीदवार मोकामा से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस का दावा सामने आया कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया, ये पुलिस की ओर से कहा गया है, बल्कि पुलिस ने अनंत सिंह को उनके घर जाकर गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं, ये पुलिस की ओर से दावा किया गया है। रंजीत, जिसका नाम है रंजीत राम, और मणिकांत ठाकुर, जिनको अनंत सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया है। और घटना के वक्त अनंत सिंह अपने घर पर ही मौजूद थे। अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी आज होगी, ये पुलिस की ओर से जानकारी साझा की गई है। के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो स्टैंड के मुख्य अभियुक्त भी हैं
अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीजों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहां के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है